समाचार आप तक, खबरों का खजाना। साथियों और कलावरों, चौधरी जुबैर ऐसा नौजवान आपके सामने, सोचो जरा, हम में से सबसे पुराना शख्स चौधरी साहब के सामने, चौधरी साहब ने हम सब ने इस इलाके में मिलकर उस शख्स को मैदान में उतारा और जो हमसे बुलाया, क्योंकि हमें अगर चौधरी साहब के साथ 24 सालें हो गई तो चौधरी जुबैर को उससे ज्यादा सालें हो गई चौधरी साहब के साथ, तो तजर्बा भी भरपूर और तजर्बा वाला बाप। हार नहीं होगी अगर इसी तरह से मेहनत करने को निकले। साथियों, शेर सुनो क्या कर रहा है इनके साथ ये लोग, जब मानेंगे जो शेर में सुना रहा हूं आपको उसे ध्यान से सुनना है। आंधिया गम की चलेगी तो समझ जाएंगे, आंधिया गम की चलेगी तो समझ जाएंगे, ये तो डाकू है सारा माल हड़प जाएंगे। आंधिया गम की चलेगी तो समझ जाएंगे, ये तो डाकू है सारा माल हड़प जाएंगे। इनको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, इनके नीचे से कुर्सी छीन लो बचाएंगे। अल्लाह हमारी किस्मत ये है कि जो हमारे यहाँ हमारे साथी टिकट मांग रहे थे वो सब इसके लायक थे, लेकिन ये सुल्तान भाई और हयात भाई बैठे हैं, हमने सारे उम्मीदवारों को दिखा दिया और इनसे ये कहा कि जिसको आप कहोगे उसको चुनाव लड़ाने का फैसला कर लो। ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं कि 8-9 कैंडिडेट हो और वो फैसला कर लें कैसे लड़ा लो, लेकिन मेरे साथियों ने फैसला करा कि ये चुनाव जुबैर को लड़वा दो। ये इनकी मेहरबानी की बात, नहीं तो आज टिकट ऐलान होता और यहाँ भूसा टकावा होता, नासिर भाई वहां बैठे हुए होते तो दूसरा भाई साबिर भाई वहां बैठे हुए होते, हम इन्हें रात भर मना ले जाते, ये घर पे मिलते नहीं और उस मोहल्ले में जाते में डर लगता है कि मोहल्ले वाले निपट जाएंगे तो उन्होंने हमारे आदमी को टिकट दिया है। ये हमारे साथियों की मेहरबानी कुर्बानी है इनकी, जिससे हमें 10-15 दिन पहले काम करने का तय मिलेगा। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, बहुत बातें मुझे 20 दिन पड़ेगा तो फिर समझदार लोग बैठे, सब पॉलिटिकल आदमी है, इन्हें दंगे के बारे में, कोरोना के बारे में मामले में या किसी और मामले में, तबलीग जमात के बारे में, ये गंदे पानी के बारे में या लेंटरों में पैसे लेने के सब कुछ को पता है। जितना मुझे पता है इतना इनको पता, उससे ज्यादा पता है। तो हम लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, एक यहाँ से जब चलेंगे तो जरा मटकी वाली गली से जो जाते हैं, पहले भी जाते थे ना धमकाने के लिए, तो बस मरते सब घर आ जाएंगे। थोड़ी सी रोटी भी ऐसे मुझे खाना वाना कुछ ने खा लिया, कुछ जाकर खा लेंगे तो थोड़ा सा घूमने आ गया है। और मेरे साथी जो बोलेंगे 2-2 मिनट बात कर लें और जो नाम बोलता है उसका नाम ले दो, बोलना चाहते थे तो माफी मांग लेना। जो बात जमात साहब हमारे सबके सरपरस्त सीनियर अब्दुल अजीज जनाब चौधरी मतीन साहब और मंच पे उपस्थित सभी बुजुर्ग और सामने बुजुर्ग और दोस्त सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने गुड्डू भाई के लिए इतनी भारी तादाद में आके चौहान नगर में जिनकी गाड़ी आएंगे। इस बार जो हमारे चौहान नगर के कैंडिडेट गुड्डू भाई को बनाया गया, इंशाल्लाह हम सब मिलके इनको एक तरफा जीत से इस सीट की मुबारकबाद पहले से ही देंगे। मैं 2-3 बातें कहूंगा, जैसे नासिर भाई ने कहा, ज्यादा बात ना रखते हुए
अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरे याकूब शेख साहब भी आ चुके हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताएं थोड़ी सी बात कर लें। मेरा टिकट कोई साहब ने भी नहीं करा, अनिल चौधरी साहब ने भी नहीं करा, प्रदेश ने भी नहीं करा। मेरा टिकट करा, नाम बताता हूँ, अफसर खान साहब ने, नजीब शेख ने, सियासत साहिब ने, नासिर जावेद साहब ने, हाजी नसीर साहब ने, डॉक्टर सीमा साहिबा ने, शावेज खान साहब ने, लतावत चौधरी साहब ने, गुड्डू बदायूं साहब ने। मुझे टिकट दिया इन 8-9 लोगों ने। आपके सामने ये वादा कर रहा हूं, जीवन में इनका एहसास हो नहीं सकता हूं। मैं तो टिकट की दौड़ में था ही नहीं। मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा था और मेरा मकसद था कि किसी भी कीमत पे इस वार्ड से कांग्रेस को जिताना है। इत्तेफाक से मुझे सुल्तान भाई ने फोन करके बुलाया। थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूँ। सुल्तान भाई ने मुझे फोन करके बुलाया और इन सब ने मुझसे कहा कि चुनाव तुम्हें लड़ना है। मैंने इनसे पूछा कि चुनाव लड़ने से पहले पापा से पूछा हूँ जाके मैं बोले नहीं बतानी पड़ेगी। मैंने कहा हमने तो निकाफिर अब्बा से पूछ के डरा था पढ़ा था। जब काली साहब बोले कबूल है तो हमने पापा की तरफ देखा कि क्या कहना है। तो मैंने भी तीनों भाइयों ने हमने जब से फराक तो निकालने के लिए गई थी, बिना उनसे पूछे कैसे फैसला ले लूं। लेकिन इन सबने मुझसे कहा कि अभी लेना पड़ेगा फैसला। मैंने कहा कि अगर ये सारे मुझे लड़ाने के लिए तैयार हैं, जितने टिकट मांग रहे थे अगर ये मुझे लड़ाएंगे तो चुनाव लड़ूंगा, वरना चुनाव नहीं लड़ूंगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझसे ज्यादा मेहनत जो टिकट मांगने वाले 8-9 प्रत्याशी थे वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जिसका टिकट कटता है ना वो निकलता नहीं, निकलता उसके विरोध में निकलता उसके ये हाल होता था। और मेरे साथी मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनका एहसान जीवन में नहीं भूल सकता मैं। अगर मैं अल्लाह ने करा मैंने तरक्की करी है, 2-4 सीढ़ी और चढ़ा आगे को राजनीति की, तो उसकी पहली सीढ़ी ये लोग है। सबसे पहला दूसरा, आप मुल्क के मालिकों जितने बैठे हो, हमें अंदाजा नहीं है कि मुल्क का मालिक कौन है। हमें लगता है कि नेता मुल्क के मालिक है। मालिक तो आप सब लोग हो। आप वोट देके हमें नेता बनाते हो, आप हमें वोट देके एमएलए एमपी बनाते हो। तो मालिक आप हुए या नेता हुआ? कौन हुआ? आप हुए ना। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि मालिक हम हैं, नेता नौकर है। हम भूल जाते हैं आप मालिक रहोगे हमेशा। काम की बात बता दूं, 3-4 काम है एमसीडी के अंदर। एक काम है सफाई का, 150 गलियां और 300 कर्मचारी। सब चौहान बागल वार्ड कहते हैं, मैं चौहान बागल घर कहता हूँ। चौहान बागल वार्ड ये मेरे लिए मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। और मेरी जिंदगी में लानत होगी अगर मैं इसे सफाई ना कर पाया तो। अपने घर को भी अगर मैं साफ ना कर पाऊँ तो मुझसे बेकार आदमी कोई हो नहीं सकता है। इंशाअल्लाह अगर मौका दिया आप लोगों ने, 300 कर्मचारियों की हाजिरी आप लोग लगाओगे, गली के जिम्मेदार लगाएंगे, गली के नौजवान लगाएंगे तो सफाई करी और नहीं करी। दूसरा काम है लेंटर। लेंटर पर अगर 1 रुपया भी सब्सिडी आपके ले जाए तो मुझे आगे पकड़ देना। 1 रुपया भी मिल जाए तो इंशाअल्लाह जल्दी दूंगा। तीसरा काम है फैक्ट्रियों के चलान, दुकानों के चलान। एक भी नाजायज चलान इंशाअल्लाह इलाके के अंदर होने नहीं दूंगा। एमसीडी सिर्फ सफाई के लिए आएगी, लोगों की मदद के लिए आएगी, भ्रष्टाचार के लिए नहीं आएगी इस वार्ड के अंदर। अब मैं तो इंशाअल्लाह
अल्लाह ने चाहा तो लड़कियों के लिए चौहान बाग वार्ड में एक लाइब्रेरी बनवा के दूंगा, चाहे सरकार से बनवाऊं चाहे प्राइवेट बना के दूं। ये तो हो गई काम की बात है। एक शिकायत रहती है कि काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर मिला नहीं। एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा आप लोगों को, आप फोटो खींचो, व्हाट्सएप करो लोकेशन के साथ, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चाय पीने के लिए आओगे, कंप्लेंट करने के लिए इंशाल्लाह मैं खुद आऊंगा, सुनने के लिए आप नहीं आओगे। लेकिन चुनाव लड़ाओगे कैसे ये तो बताओ। मेरा पहली क्लास का एडमिशन है ये, और जब बच्चा स्कूल जाता है तो परिवार के 2-4 लोग छोड़ने जाते हैं उसे, अबू भाई छोड़ने जाते हैं, तो मुझे छोड़ने के लिए पहली क्लास का आज था पहला भाषण, माइक पे पहली बार बोल रहा हूं मैं। इसके पहले तो वैसे खड़ा होकर बोलना शुरू करा है, और मुझे मुसीबत ये है, मुझे खड़ा भी पापा के सामने करना है खड़े बोलने के लिए। और हम तो सही से बैठे भी नहीं भाषण के सामने, और इन्होंने भाषण के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन मजबूरी ये है कि आप सबने यकीन करा है मुझ पर, इन 8 कैंडिडेटों में 9 कैंडिडेटों ने भरोसा किया मुझ पर। अगर मैं ना बोलूं तो कहेंगे कैसे तो भरोसा कर लिया, गूंगा है। अब मजबूरी में बोलना पड़ता है, अब बोलना पड़ेगा तो फिर तो स्पीड आएगी इंशाल्लाह। पहला तो नॉमिनेशन आप करवाओगे, आप नहीं जाओगे तो नॉमिनेशन का होगा नहीं, क्योंकि कंधे पे हाथ तो चाहिए ना, मैं कह सकूं ना कि चौहान बाग के लोग मेरे साथ थे, सीलमपुर विधानसभा के लोग मेरे साथ थे, मुझसे सीलमपुर के लोगों का हाथ था, जब तो लिख लूंगा आगे। और दूसरा, हमारी अप्रोच आप तक तो है, घरों में नहीं है, और इस इलाके की ताकत हमारी माएँ और बहनें हैं। मैं कितनी माएँ बहनों तक जा सकता हूँ, एक लिमिट है ना, घर में तो नहीं जा सकता। आप सब लोग बैठे हो, अगर आज घर में जाके आप मेरी माओं से, बहनों से, भाभीयों से कहोगे कि हमारा भतीजा इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा भाई इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है, और उनको जिम्मेदारी दोगे कि तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारा भी भतीजा है, तुम्हें अपने पड़ोस में कहना है, तुम्हें रिश्तेदारों में कहना है, तुम्हें फेसबुक पे डालना है, तुम्हें व्हाट्सएप पे करना है, तुम्हें फोन करना है, तो इंशाल्लाह 2 दिन में देखना पूरे इलाके के अंदर, महिलाओं के अंदर, घर घर के अंदर तुम्हारे बच्चे का नाम हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप मेरे गारंटर हो, आप वोटर नहीं हो, आप गारंटर हो, मेरे सपोर्टर। आपको गारंटी लेनी पड़ेगी इलाके के अंदर मेरी, इसका अगर ये काम नहीं करेगा तो इसका कान हम पकड़ेंगे, इसका हाथ हम पकड़ेंगे, और आप कान पकड़ सकते हो मेरा, आपको हक है कान पकड़ने का। कहीं गलत करूं तो रोक के कह सकते हो ये काम मैंने गलत करा है, डांट भी सकते हो, कान मोड़ भी सकते हो मेरा, ये ताकत है आपकी। लेकिन घर घर तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। जब तक मेरी माएँ बहनें नहीं करेंगी ना, जब तक कुछ नहीं होगा। लोगों को लगता है कि एक वार्ड का चुनाव है, एक वार्ड से क्या होगा, इस वार्ड से ये होगा, इस वार्ड का हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि चौहान बाग के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरकत करी केजरीवाल ने, जो उसके नेताओं ने हरकत करी, उसका जवाब चौहान बाग के लोगों ने वोट के तौर पर ठोक के दिया है उसको। तरीका है हमारे ऊपर जवाब देने का, वोट के अलावा तो तरीका है नहीं। हमारे नेता होंगे वो कहते नहीं केजरीवाल से जाके, जब वोट डलेगी ना ईवीएम के अंदर, जब डब्बे खुलेंगे तो उसे एहसास होगा कि मैंने गलत किया। होगा नहीं होगा? मेरी गारंटी होगी नहीं होगी? देखो, एक वार्ड जीतोगे, एक वार्ड का मैसेज जीत जाएगा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के अंदर 1 से 100 करोगे, और 1 से ही पूरी पार्लियामेंट, विधानसभा पार्लियामेंट कब्जा करोगे। और शुरुआत सीलमपुर से हुई तो लिखा जाएगा कि चौहान बागड़ वालों ने शुरुआत करी थी। शुरुआत आपके हाथ में है। गली के अंदर आम आदमी पार्टी ने फौज छोड़ रखी है, गली गली के अंदर 14-15 काउंसलर, 20 चेयरमैन, और अल्लाह का शुक्र ये हो रहा जहां जा रहे हैं ना टोपी लगा पा रहे हैं इलाके के अंदर।
टोपियां जेबों के अंदर रखी उन्होंने डाल दिया आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जहां जाते लोग उन्हें पकड़ते और उनसे पूछते दंगे में कहाँ था, तबलीग पे कहाँ था, जब हम पे आफत आई जब कहाँ था, जब उन्होंने तो कहाँ था, तेरे नेता कहाँ थे। टोपियां जेबों में रख ली और भागने के रास्ते नहीं मिल रहे, जहां भी मिले आपको पकड़ना है उन्हें और उनसे पूछना है किसके लिए वोट मांगना है, कौन से नेता के लिए वोट मांगना है, केजरीवाल की शक्ल पे दिया था, केजरीवाल ने हमारे साथ क्या किया। अगर ये नहीं पूछोगे तो हौसले और बढ़ेंगे उन लोगों के। आपको उन्हें भगाना है, उन्हें जवाब देना है मुंहतोड़ और मेरा साथ देना। 8 महीने की कच्ची नौकरी मांग रहा हूँ, ये कच्ची नौकरी है, 8 महीने कच्ची नौकरी करवा के देख लो, लगे लड़का सही काम कर रहा है, पूरा सही उठा रहा है तो आगे रख लेना वरना हटा देना। और इंशाल्लाह 8 महीने बाद भी आपने मौका दिया तो पूछना होगा पहले, लड़ू ना लड़ू, आप कहोगे लड़ ले तो लड़ूंगा वरना नहीं लड़ूंगा। अब 8 तारीख को पर्चा भरवाने चलोगे साथ मेरे, देखिए अकेले से काम नहीं चलेगा, एक तो 5-5 करके लाने पड़ेंगे साथ में, वरना हिम्मत नहीं आएगी। 8 तारीख को फैसला करना है कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा। आप फाइनल 8 तारीख को हो जाएगा इंशाल्लाह। और टिकट भी हाजी जी को मिल जाए, तो पिछली बार आरोप लगा रहे थे केजरीवाल को 5 करोड़ में टिकट बेचा है, इस बार पता नहीं कितने में खरीदा होगा, लेकिन पूछना है पहले बिठा था तो फिर दिखाई होगा ना। तो 8 तारीख को आप मेरे साथ चलोगे, कोई जाने अनजाने गलत बात बोलती हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी, लेकिन मेरी हिम्मत मेरा हौसला आप लोगों, अगर आप मेरा साथ इंशाल्लाह एमसीडी में आपकी हाथ की आवाज पूरी तरीके से उठाऊंगा और इंशाल्लाह आपका सर आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। ये तो काम है एमसीडी के, आपके हर काम में आपसे पहले कंधे से कंधे मिला के इंशाल्लाह रात दिन खड़ा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे तो माफी